नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। हम लोग टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें काफी विस्तार में है। प्रभुपाद ने टीचिंग लॉर्ड चैतन्य चैतन्य चरितामृत से लिया है और इसको काफी विस्तार से बताया है। प्रभुपाद जी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। मेरा प्रयास ये है कि लोगों को इस पुस्तक के बारे में संक्षेप में बताया जाए, जिससे लोगों को इस पुस्तक को खरीदने और पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो, और साथ ही साथ चैतन्य चरितामृत को खरीदने और पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है। तो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से श्लोक तो नहीं लिए थे, पर उन्हीं श्लोक को अनुवाद को ही बहुत अच्छे ढंग से और बड़े विस्तार से, बहुत सुंदर फ्लो है, बहुत सी जानकारियां हैं और अलग अलग शास्त्रों से सब प्रमाण दिए गए हैं। आपको लगेगा कि आपने सारे वेद पुराण सब पढ़ लिए इस किताब को पढ़ने के बाद। क्योंकि ये सारांश में है, समरी है, केवल हमने इतने विस्तार से हमने कवर नहीं किए। हम लोग केवल सारांश से पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो इस रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान के अस्मित रूप। पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें यही चारी जनेर विलास मूर्ति आरा अष्टलैया तासावारा नामा कही सुना सनातन। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पहले बहुत सारे भेद बता चुके थे। प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद उन द्वितीय चतुर्व्यूह के आगे तीन विस्तार होते हैं, जिसमें 12 मूर्तियां हो जाती हैं, और वो 12 मूर्तियों से 12 महीने का नाम भी हम जानते हैं। ये सब बता दिया। और आगे बता रहे हैं कि जो संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना, उनके और 8 विलास मूर्ति हैं। विलास मतलब पास्ट टाइम मूर्ति। श्वास मूर्ति, श्वास मतलब अपना पर्सनल एक्सपांशन, और विलास मतलब पास्ट टाइम एक्सपांशन, विलास करना, लीला विलास करना। तो इस हमने पराभाव और वैभव, स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप, ये सब सारे डेफिनेशन हम लोग सुनते आए हैं। बाकी हमने सेशन में डिस्कस किया था हमने, इसलिए इन सब चीजों को यहाँ विस्तार में डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह जनार्दन हरे कृष्णा अधोक्षज उपेंद्र अष्टजन। तो ये 8 लोग कौन कौन है? पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षज और उपेंद्र, ये सारे 8 लोग हैं। वासुदेव विलास दोई अधोक्षज पुरुषोत्तम। वासुदेव के 2 विलास कौन कौन है? अधोक्षज और पुरुषोत्तम। संकर्षण के 2 विलास हैं, उपेंद्र और अच्युत। तो यही वासुदेव संकर्षण के और 3 और रूप भी होते, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब इनके और जो 2 विलास रूप हैं, उनके बारे में बताई जा रही है। प्रद्युम्न विलास नरसिंह जनार्दन, अनिरुद्ध विलास हरि कृष्ण दुई जन। अनिरुद्ध के हरि और कृष्ण है। यही 26 मूर्ति प्रभव विलास प्रधान अष्ट धारणा भेदे धरे भिन्न भिन्न नाम। तो इस प्रकार से 24 मूर्तियां हैं। ये कौन है? प्रभव विलास कहते हैं इनको कहते हैं प्रभव विलास। इसमें 26 मूर्ति आ जाती हैं, और ये सब अस्त्र धारणा भेदे धरे भिन्न नाम है। अस्त्र मतलब कि शंख, चक्र, गदा, पद्म कैसे धारण करते हैं, इनका अलग अलग स्वरूप होती है। इहार मध्य जहार है आकार वैसे भेद से है विलास वैभव विभेद। उसमें जिनका जो अगर भेद जो है केवल आकार और वेश से होता है, उनको कहते हैं वैभव विलास कहते हैं उनको हम लोग। प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, वामन, हरे कृष्ण आदि है आकार विलक्षण। इन सब कैसा है? इनका जो शरीर का आकार अलग अलग है ना। जो पद्मनाभ है, त्रिविक्रम है, नरसिंह है, वामन है, हरि है, कृष्ण है, या इन लोगों कैसा है? आकार ही भेद है, मतलब आकार अलग अलग। जैसे आपने नरसिंह का रूप देखा होगा, आपने वामन बारे में आपने पढ़ा होगा, त्रिविक्रम के बारे में पढ़ा होगा, पद्मनाभ, हरि के बारे में पढ़ा होगा। इन सब के आकार कैसे अलग अलग होते हैं इनके। कृष्णेर प्रभाव विलास वासुदेव आदि चारी जन सही चारी जनेर विलास विंशति गणना। तो कृष्ण के जो प्रभाव विलास है वासुदेव आदि, वो कितने प्रकार है? विंशति, 20 प्रकार के होते हैं, है ना। इहारा सबारा पृथक वैकुंठ पर वेम धामे पूर्ववादी अष्टदिके 3 क्रम।
तो इन सब का अपना अपना परब्रह्म में, आध्यात्मिक आकाश में सबका अपना अपना वैकुंठ जगत है। मतलब एक एक लोक है, वैकुंठ जगत है जिसमें सभी लोग रहते हैं। तो जो परब्रह्म आकाश है उसमें वैकुंठ जगत है जिसमें लोग रहते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से कि पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन मार्स है, जुपिटर, उसमें कोई, हम कहते हैं कि हमारे जैसे जीव वहां पर नहीं रहते। तो हमने एक वीडियो बनाई थी कि कैन ह्यूमन लिव अदर प्लैनेट, उसमें हमने विस्तार में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जीव अलग अलग ग्रह में भी रह सकते हैं, उनका स्वरूप कैसा हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिकली एंगल से हमने डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो परब्योम है, उस परब्योम में भी इसी प्रकार के अलग अलग वैकुंठ जगत है। उस अलग अलग वैकुंठ जगत में ये सारे जो भगवान के जो मूर्तियां हैं, जो विलास रूप है, अलग अलग जो जो प्रकाश है भगवान के, है ना, ये सभी लोग वहां रहते हैं। उनका अपना अपना निज धाम रहता है वहां पे। यद्यपि परब्रह्म सबकार नित्य धाम तथापि ब्रह्मांडे करो कहो सन्निधान। कहते हैं कि जबकि उनका परब्रह्म में सबका सबका धाम है, लेकिन फिर भी वो लोग, कई लोग जो है इस ब्रह्मांड के भीतर भी वो लोग रहते हैं। उनका अपना धाम वहां भी है, पर यहाँ भी रहते हैं। यानी कि ये जो भगवान की जो मूर्तियां हैं, जो अलग अलग रूप के बारे में पढ़ा, 24 और 20, ये सब लोग जो है कहाँ का रहते हैं, वैकुंठ जगत में रहते हैं, और इस ब्रह्मांड में भी लोग रहते हैं। परब्रह्म मध्य नारायण न नित्य स्थिति, परब्रह्म ऊपरी कृष्ण लोक विभूति। इस परब्रह्म में जो आध्यात्मिक आकाश है, एक जो ब्रह्मांड है हमारा, जिसमें हम लोग रहते हैं, पृथ्वी है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मिल्की वे है और डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि रेडियो वेव जाती है 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स तक, हम लोग स्टडी किया है, वहां तक हमने रेडिएशन और के बारे में जाना है। लेकिन उस इस सब ब्रह्मांड के बाहर भी एक परब्रह्म है, जिसको हम लोग कहते हैं वैकुंठ जगत कहते हैं। वहां में नारायण रहते हैं, और उस परब्रह्म के ऊपर भी क्या है, कृष्ण लोक है। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार, गोकुलाख्य, मथुराख्य, द्वारके आख्यार। और वो जो तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत से भी परे एक है वैकुंठ जगत। उस वैकुंठ जगत के ऊपर है कृष्ण लोक, और एक कृष्ण लोक का 3 प्रकार है। उसका नाम क्या क्या है, गोकुल, मथुरा और द्वारिका। अब आपको समझ में आया कि भगवान जब अपने धाम से उतरते हैं तो धाम को यहाँ भी प्रकाशित करते हैं। तो वही भगवान का धाम यहाँ पर भी 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमने जब गोकुल, मथुरा और द्वारका यहाँ पर भगवान ने स्थापित किया हुआ है। मथुरा ते केशव नित्य सन्निधान, नीलाचल पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। मथुरा में कौन रहते हैं, तो यहाँ पर केशव रहते हैं, केशव। और नीलाचल में कौन रहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान, जो जगन्नाथ के नाम से विख्यात है। प्रयाग माधव मंदिर है श्री मधुसूदन, आनंद आरण्य वासुदेव, पद्मनाभ जनार्दन। तो प्रयाग में कौन रहते हैं, बिंदु माधव रहते हैं, है ना। वहां पे मंदार पर्वत पे मधुसूदन रहते हैं, वासुदेव, पद्मनाभ, जनार्दन, ये सब आनंद आरण्य में रहते हैं लोग। विष्णु 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 कांचित विष्णु, हरि रहे मायापुरे, ऐच्छे आरा नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतर है। तो जैसे पहले बताया कि इन सभी जो विष्णु मूर्तियां हैं, तो हम लोग अब तक जान चुके हैं कि भगवान के अलग अलग विलास, वैभव और प्रभाव और स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, फिर तदित आत्म रूप, ये कितने सारे डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा है। ये भले ही डेफिनेशन एक बार पढ़ने से हमको कंफ्यूजन लगे, लेकिन हम जब बार बार पढ़ेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नोट्स बना के पढ़ेंगे, तो हमको सब चीजें आसान लगने लगेंगी। क्योंकि हमने जिंदगी में पहली बार सब चीज सुना है तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम जब चीजों को बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमने देखा कि ये सब रूप कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, वही कृष्ण का असली स्वरूप है। और बाकी जो स्वरूप कैसे हैं, वो उनके वैभव और विलास स्वरूप उनके हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि ये जो सारे जो रूप है, उनका अपना अपना अलग अलग स्वरूप है उनका, और अलग अलग ब्रह्मांड में उनका अलग अलग अपना जो वैकुंठ धाम है। लेकिन वो लोग धरती पे भी रहते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं, उनके बारे में बताई जा रही है। तो विष्णु कांचित विष्णु, विष्णु कांची विष्णु रहते हैं, और हरि रहे मायापुरे, और हरि जो है वो मायापुर में रहते हैं, है ना। और ऐच्छे आरा नाना मूर्ति,
ऐसे आ रहा नाना मूर्ति ब्रह्मांड। तो विष्णु कांचित विष्णु हरि रहे मायापुरे, ऐसे आ रहा नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतर। तो विष्णु कांची आपने नाम सुना, वहां भगवान विष्णु मुख्य रूप से रहते हैं। अगर किसी ने मान लीजिए किसी ने मंदिर नहीं बनाया, मान लीजिए वहां, तो ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं बना तो भगवान विष्णु वहां नहीं रहेंगे, भगवान विष्णु वहां रहते हैं, वहां पे। अगर मायापुर में किसी ने मंदिर नहीं बनाया तो भी वहां हरि रहते हैं। इस प्रकार से हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पे भगवान वहां रहते हैं। तो देश काल परिस्थिति समय के हिसाब से हो सकता है भक्तों की संख्या बढ़ती घटती रहे, पर भगवान वहां रहते हैं, सारे के नियामक वही रहते हैं। तो हमको इस बात में चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भगवान वहां रहते हैं वहां पे हमें। तो भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान वहां रहते हैं, उनकी उस प्रकार से पूजा हो। लेकिन अगर हमको इस बात की जानकारी नहीं रहेगी, हमको विश्वास कैसे रहेगा बोले, है ना। यही मत ब्रह्मांड मध्य सबार प्रकाश सप्तद्वीपे नवखंडे जहां विलास। इस प्रकार से सब पूरे ब्रह्मांड में सभी जो भगवान विष्णु मूर्तियां सब जगह रहते हैं और सब जगह पूजित होते हैं। तो हम जो कहते हैं कि 7 द्वीप है और 9 खंड है, तो इन सभी जगह पे भगवान रहते हैं और उनके जो पास्ट हम हो रहे हमेशा हमेशा उनकी लीलाएं होती रहती है। तो उन लीलाओं को हम नहीं देख सकते। जैसे जैसे देश में आज बहुत जगह पे कुछ न कुछ घटना घट रही होगी, जैसे कहीं पे आप कुछ पॉलिटिकल रैली हो रही होगी, कहीं पे कुछ फिल्म की शूटिंग हो रही होगी, कहीं पे क्रिकेट हो रहा होगा, लेकिन हम हर जगह चीजें नहीं देख पाते। पर हमारे पास में टेलीविजन सेट है, एक यूट्यूब का माध्यम है। तो अगर किसी प्रकार से अगर यूट्यूब पे टेलीविजन सेट पे अगर वो टेलीकास्ट होता है और हमने सही चैनल को ट्यून कर लिया है, तो हम उस पॉलिटिकल रैली को देख सकते हैं। चैनल चेंज करके हम लोग क्रिकेट देख सकते हैं, चैनल चेंज करके हम लोग फुटबॉल देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग एक ही जगह पे बैठ करके अगर हम शास्त्रों को अध्ययन करेंगे तो हम ये सब जगह क्या क्या लीलाएं घटित होती है हर जगह पे देख सकते हैं। और अगर जब हम लोग पूर्ण रियलाइज सोल बन जाएंगे, हम अपने आप को रियलाइज करने लगेंगे। रियलाइजेशन आपको मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे अगर आप सबका अनुभव रहेगा कि शीशा में रात को समय अगर आप शीशा के सामने खड़े हैं, शीशा मतलब जो विंडो होती है, जो घर का खिड़की होती है, उसके पास खड़े हैं, तो आपको एक समय लगेगा कि आप बाहर देख रहे हैं और एक समय लगेगा कि आप बाहर नहीं देख पा रहे, केवल अपने आप को देख पा रहे हैं। सबका अनुभव रहेगा, आप शीशे के सामने खड़े हुए, लेकिन अगर आपने दृष्टि को फोकस करेंगे तो आप अपने जो आपका जो रूप दिखता है शीशे में, उसको पार करके बाहर देख सकते हैं। मतलब आप नहीं तो अगर साधारणतः अपना ही रूप दिखता है उसमें, लेकिन फिर भी ध्यान से खड़े होकर के उस रूप को पार करके भी आप बाहर देख सकते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो जाता है तो ये जो शरीर का आवरण दिख रहा है, उस आवरण के अंदर अपने आप को देख सकता है। और तब वो क्या देखता है कि वो बहुत छोटा है और भगवान भी वहां पे रहते हैं। इस बात को ध्यान करके योगी लोग सीखते हैं। और जो लोग भक्ति के कार्य में लगते हैं उनको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान को भोग लगा के जप करके शास्त्र अध्ययन करके भगवान का अनुभूति वो कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यही मतलब ब्रह्मांड मध्य सबर प्रकाश सप्तद्वीपे नाना खंड नव खंडे जहां विलास है। ये सब लोग रहते हैं, विलास में रहते हैं, लीलाएं करते रहते हैं अपनी। सर्वत्र प्रकाश तारा भक्ते सुख दीते जगत तेरा अधम नासी धर्म स्थापित। तो क्या कहते हैं, सब जगह वो रहते हैं और क्या कहते हैं वो लोग जितने भी कहते हैं ना कि जो धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, इस प्रकार से हमेशा अपने कामों में एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से इस जगत में हमेशा धर्म अधर्म चलते रहता है, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि धर्म जो है काफी मात्रा में, अधर्म में काफी मात्रा में बढ़ गया है, तो वापस उसे खत्म करके खुद इंटरफेयर करते हैं और इसे ठीक करते हैं। जैसे जब दो बच्चे, एक पिता के दो बच्चे झगड़ा करते रहते हैं, तो माता पिता देखते रहते हैं कि चलो झगड़ा कर देख रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं एक जो है उसमें ज्यादा हावी हो गया और दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उस स्थिति में क्या करते हैं माता पिता से इंटरफेयर करते हैं और चीजों को संभाल लेते हैं। उसी प्रकार से इस जगत में चलते रहता है, देवता है, असुर है। ये देवता असुर जो है और भगवान ये अलग है, भगवान बिल्कुल अलग है। भगवान ने ही देवता असुर सबको बनाया। भगवान ने, भगवान के सृष्टि में हर प्रकार का रस है। भगवान के सृष्टि में अमृत भी है तो जहर भी है, लेकिन जहर जो है सब कुछ नाश करने का काम आता है और अमृत सबको बनाने का काम आता है। तो इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि को बनाते भी है और बिगाड़ते भी है। तो जब उनको बनाने की इच्छा होती है तो अमृत की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब उनको नाश करने की इच्छा होती है तो विष की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस दोनों कार्यों में भक्त लोग कभी विस्मित नहीं होते हैं।
जो भगवान के इन सब चीजों को अच्छा से पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, कभी भी विस्मित नहीं होगा। इसलिए जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, इस किताब को अगर आपने पूरा पढ़ लिया, सारे सीरीज को देख लिया, आपको सारा ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाएगा। इसको आप बार बार देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ताकि समझ लें पूरी तरह से। तो एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार देखिए, उसको समझिए, किताब को पढ़िए, चैतन्य चेतावनी को पढ़िए, पूरा ध्यान लगा के पढ़िए। एक बार आप जिंदगी में पढ़ी तो समझे, एक बार पढ़ लीजिए तो सारा आपका जो जो इग्नोरेंस सब खत्म हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हम लोग इस पार्ट के अंत में आ गए। अब हम भगवान के अवतार के बारे में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।